हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल का सेट नंबर 5। उससे पहले कुछ बातें हैं इस तरह कि ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे ही मेहनत करना होगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो चलिए इस बातों के साथ जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टॉक का मूल्य पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। यदि एक निवेशक ने 1000 रुपये में उस स्टॉक के 100 शेयर खरीदे तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य कितना होगा। तो पहले वर्ष क्या होता है, इसका जो होता है निवेशक का मूल्य जो होता है वो 1000 होता है। बोल रहा है पहले वर्ष जो है वो 30% बढ़ जाता है, तो 100 प्लस 30/100 इंटू फिर घट जा रहा है तो दूसरे साल ये घट जा रहा है तो 100 माइनस 20/100। क्लियर। चलिए जो कटेगा उसको काट देते हैं। यहाँ 100 से 2 जीरो कटा तो यहाँ भी 2 जीरो कटा, 1 जीरो यहाँ तो 1 जीरो यहाँ कटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 130 इंटू ये हो जाएगा 100 में 20 घटेगा तो 80 और बटे में 10 है तो यहाँ से ये जीरो घट गया तो 13/8 से यानी 1040 रुपया जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल और धारा की दिशा में उस नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में जो होता है यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल जो होता है वो हो जाता है आपका यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। इसको बोलते हैं क्या, नाव की चाल। एक सेकेंड, नाव की चाल। अब धारा का स्पीड अगर हम लोग बोलते हैं, धारा का स्पीड अगर निकालना होता है तो क्या हो गया, ये होता है ये डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है धारा, ठीक है, नाव की चाल। तो नाव की चाल जो है वो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8/2 रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 8/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 8 23 हो गया, 23/2 रेशियो 15 में 8 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3.5 और यहाँ कितना हो जाएगा 11.5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया ऑप्शन, यहाँ पे आपका उत्तर जो हो गया वो 11.5 एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 240, 280 और 560 का HCF क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे ना, फैक्टर कर देते हैं 240, 280 और 560। तो इसको क्या कर कितना बार में काट सकते हैं, 4 7 40 बार में। तो 40 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 7 और ये हो जाएगा 14 इंटू 40। ठीक है, अब देखिए इसमें कि और कॉमन कुछ है तो कॉमन कहीं नहीं दिख रहा है 40 के सिवा। देखिए 40 40 ये आपका 6 है और ये 14, इसमें 2 कॉमन आ सकता है, 3 2 जा और यहाँ 7 2 जा, लेकिन यहाँ पे केवल 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए जो है ये आपका केवल 40 जो होगा कॉमन होगा। तो जो कॉमन होता है बड़ा नंबर वही इसका आंसर होता है HCF। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा HCF 40, तो 40 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी एक वृत्त का जीवा है
जिसकी त्रिज्या 1.7 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के केंद्र से इस जीवा AB की दूरी 0.8 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई कितनी होगी। ठीक, तो देखिए इसका पहले फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया आपका जीवा, जीवा AB दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर इसका हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ खींच देते हैं तो कितना है 1.7 हो गया। अब बोल रहा है ये से B की दूरी जो है वो 0.8 है, तो यहाँ से 0.8 है, यदि वृत्त के केंद्र से इस जीवा AB यानी यहाँ से यहाँ तक का बोल रहा है, ये केंद्र से बोल रहा है इस वृत्त के जीवा AB जो है उसके पास तक की दूरी यहाँ पे 0.8 है, तब पूछ रहा है AB की दूरी कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं ना, डेसिमल और डेसिमल उड़ा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं ट्रिपलेट मेथड से। तो ट्रिपलेट का क्या होता है कि 8, 15, 17 इसका एक ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17। अगर ये आप लोग को याद नहीं है तो निकालने का तरीका ये होता है कि ये 17 दिया हुआ है, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा क्या, बेस। ठीक, तो क्या होता है बेस बराबर √17 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, 17 17 289 माइनस 64, इसको अगर घटाते हैं तो आ जाएगा 225। तो 225 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट 15, तो यहाँ हो गया 15। तो यहाँ से जो ले करके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 15। अगर ये 15 हो गया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये बी की दूरी 30 हो जाएगा, तो 30 इसका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 30 में भी अगर एक डिजिट के डेसिमल डालते एक डिजिट के बाद तो कितना बचा 3.0, जो कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, आंसर 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि पी क्यू आर में एंगल पी जो है 90 डिग्री है, फिर एंगल आर जो है 47 डिग्री और पी एस जो है परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, क्यू पी एस का मान ज्ञात करें। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। पी क्यू आर, एक सेकेंड, यहाँ पी ये क्यू ये आर, यहाँ जो है ये 90 डिग्री है। अब बोल रहा है क्यू पी एस जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो क्या है एस है यहाँ पे और ये 90 डिग्री है। क्लियर। अब आर जो है 47 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ जो है ये दिया हुआ है आपका कितना 47 डिग्री, ये दिया हुआ है 47 डिग्री। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है क्यू पी एस यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर ये 47 हो गया, यहाँ से देख लेते हैं, इस ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल पहले करते हैं तो क्या होगा, यहाँ तो ये 90 डिग्री है, ये 47 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया 47, तो यहाँ बच गया आपका 180 डिग्री टोटल एंगल बनता है, तो 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस 47 प्लस x, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 9 और 4 13 137। अब यहाँ कितना बच गया 43 बच गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 43 डिग्री, यानी क्यू एंगल क्यू का वैल्यू 43 डिग्री। अब पूछ रहा है आपसे क्यू पी एस, यानी ये पूछ रहा है, तो ये अगर 43 हो गया और ये कितना हो गया आपका 90 हो गया, चूंकि परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री ही बनता है, ये 90 हो गया 43, तो यहाँ कितना बच गया 180 में से 90 प्लस 43 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 9 और 4 13, यानी कितना हो जाएगा 133। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, यहाँ हाँ 180 माइनस
133 यानी 47 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, एक वस्तु पर 26,000 रुपये की अंकित मूल्य पर 18% की छूट है। अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद वस्तु में जो है 16,000 रुपये में बेची जाती है वस्तु को। फिर सीजन छूट का मान 2 स्थानों तक ज्ञात करें। तो वही बोल रहा है कि 26,000 का अंकित मूल्य है, इस पे एक छूट जो है दिया जा रहा है 18% का, दूसरा का पता नहीं, उस पे जो है एक अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, उसका पता नहीं कितना छूट दे रहा है, लेकिन चीज़ों को बेचा कितना में जा रहा है, वस्तु को, वो 16,000 में। तो उस छूट के बारे में पता करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका 26,000, इस पे 18% का छूट देता है, तो कितना बच गया 82। 100 में से 18 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 82। तो वही चीज़ लिखे, ये 82%। क्लियर, चलिए यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26 दूना 52, एक 0 पहले था तो वो 0 हो जाएगा। कैरी बच गया 5, 26 अठे 208 और 5 213। तो 21,320 रुपये आ गया अगर वो देता है 18% का छूट तो। लेकिन ये खरीद बेच कितना में रहा है 16,000 में। तो 16,000 में अगर बेच रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे, छूट जब निकालना होगा तो इसमें जो है 16,000 हम लोग घटा देंगे। ठीक, ये 16,000 अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 और 5 21 यानी 53,120 इसका हो जाएगा। ठीक, ये घटाने के बाद 53,120। अब इसका सीपी क्या हो जाएगा, ये हो गया, तो इसमें लिखेंगे 21320। क्लियर, इंटू 100। यहाँ पे 100 हाँ लिख सकते हैं 100। ठीक है, 100 अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 24.95%। ठीक, इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को रटनी है, याद रखनी है। ठीक है, होता क्या है कि अगर ये कोसेक थीटा प्लस बी साइन, यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर न्यूनतम यानी मिनिमम मान पूछ रहा है तो क्या होगा, मिनिमम मान जो होता है √2 ये p। तो ये बात जो है आप लोग को याद रखनी है। इफ़ ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा देन मिनिमम वैल्यू इज दिस। क्लियर, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2√16 × 25 कर देंगे। अब यहाँ क्या होता है 2, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 25 का 5, 5 चौके 20 दूना 40। तो 40 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पे प्रत्येक संख्या में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इसका ये रूल होता है कि एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम प्लस 3। ठीक है, जो जितना भी नंबर रहेगा सारा का एलसीएम ले लेंगे, प्लस 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा वो आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है, 4, 9, 12, 15। तो इसका एलसीएम क्या होता है 180। 180 तो 180 प्लस 3 कितना हो जाएगा 183। ठीक, तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट उत्तर। अब देखिए इसमें क्या है, एलसीएम लेने का तरीका जो है फास्ट जो अब करना है तो इसको जो प्रैक्टिस में लाना होगा आपको, और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो दिखा देते हैं। ये 4 है, ये 4, ये 9 और ये 12, ये 15। ठीक, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2,
9 को 3 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 15 को 5 इंटू 3। अब देखिए 3 कितना में है, तो 3 यहाँ पे 3 में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 3 यहाँ हो गया। अब 4 देखिए 2 में लिखा हुआ है, तो यहाँ से 3 इंटू 4, 4 3 12, ठीक। अब यहाँ कितना बच गया आपका 3 यहाँ पे है, हाँ ठीक है, इसमें है 3 कॉमन था और इसमें एक एक्स्ट्रा था, यहाँ से एक एक्स्ट्रा लिख देंगे। अब क्या बच गया आपका ये 5 बच गया, तो यहाँ से 5, तो 4 3 12 3 36 बचे 180, तो एलसीएम कितना आ गया 180 और प्लस 3। क्लियर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी, मतलब क्या होता है एक इफिशियंट कर्मचारी वर्कर जो होता है वो 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारों को पेंट करता है। ऐसी 45 कर्मचारी कितने दिनों में ऐसी 60 दीवारें जो है पेंट कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है कि आप जो है डायरेक्ट रट सकते हैं MDH, ठीक है, और नीचे जो होता है ना वो वर्क होता है, जो भी वो काम किया वो MDH/W। क्लियर। तो देखिए M कितना है 36 यहाँ पे है, काम आपका मेन 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी, ठीक है, 36 मेन 48 दिन है, ठीक, और 25 जैसी दीवारें, एक जैसी दीवारें, तो बटे 25 इक्वल टू 45 कर्मचारी है इंटू ये हो जाएगा x, दिन जो है वो x है, दिया नहीं है तो, और 60 दीवारें, तो 60 नीचे कर देंगे। यहाँ से अगर काट पीट करते हैं तो क्या होता है 15 3 45 और 15 चौके 60। यहाँ अगर काटते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 5 5 25 नहीं कटेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, हाँ ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 36 इंटू 48 इंटू 4, ये 25 यहाँ पे रह जाएगा, 15 3 45 था ना, 15 3 45 था, सॉरी यार, 15 3 45 और 15 चौक 60, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 16 3 48। क्लियर। अब जो बचा उसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 36, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, 16 3 48 और 16 3 48 480 और 16 चक 96, तो 9 8 17 576 इंटू 4 बटे 25 नीचे हो जाएगा ये, चलिए 25 कर देते हैं। अब क्या करना है, कोशिश ये करना होता है ना कि यहाँ पे जो है किसी तरह से 100 कर देना है नीचे, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है, काटने का झंझट नहीं होगा। तो 25 चौके 100, यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी तो 4 से करना होगा ना, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं 576 को 4 से पहले करेंगे फिर 4 से करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 चक 24, 6 चक 24, 7 चौक 28 और 2 30, फिर यहाँ हो जाएगा 4 5 20 और 3 23 बटे नीचे तो 100 दिया है, 25 चक 100 और यहाँ फिर 4 है, 4 चौके 16, तो 23, 4 चक 16 और 23 चक 92, तो 92 16 बटे 100। अब यहाँ से अगर 2 जीरो कटता है तो 2 जीरो के बाद क्या डाल देंगे डेसिमल, यानी 92.16। क्लियर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर और 25% किराए पर और 15% परिवार पर खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है, तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। ठीक है, तो इसका महीने का बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका महीने का वेतन जो है 50,000 है और वो 40% खर्च कर रहा है घरेलू पे, 25% किराए पे और 15% परिवहन पे, तो टोटल कितना खर्च कर दे रहा है 25 और 15 40 और 40 80, तो ये 80% ये खत्म कर दे रहा है। बच कितना रहा है 20%, तो 20% कितना ये हो गया 50,000 इंटू
20% ये बच रहा है। अब बोल रहा है वार्षिक, तो वार्षिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, 12 से गुना करेंगे। यहाँ पे तो मासिक वेतन था, वार्षिक बोला है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 वर्ष का हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं, यहाँ पे परसेंट हटेगा, यहाँ 0 आएगा, तो 20 25 100 और 5 से 5 ये कटा। अब जो बचा कितना बच गया आपका, ये हो गया आपका 1,20,000। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो लैंग्वेज में फंसा सकता है ना। चलिए देखते हैं। दिया यदि 45 और 55 के महत्तम समावर्तक यानी HCF जो उसको 55 इंटू 5 प्लस 45 इंटू m के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, पहले HCF आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो 45 और 55 का जो है HCF निकालते हैं तो 9 5 जा कितना हो गया 45, और 11 का क्या होता है 11 5 जा 45। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है, इसका HCF कितना आ रहा है 5। अब हम लोग को इसमें वैल्यू पुट करना है, बाय ऑप्शन कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे ताकि जो है HCF किसमें कितना इसका वैल्यू आंसर आ जाए। वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 5। अगर 5 आ जाता है तो वो आपका वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए 55 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 25 और 5 5 25 यानी 275 हो जाएगा। 55 इंटू 5 कितना हो जाएगा 275। क्लियर। अब क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करके यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो इसमें जो है अब 5 तभी आ सकता है जब हम लोग यहाँ पे 6 -6 या तो +6 जोड़ेंगे। अब हम लोग को देखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से तो मेरा ऐड हो जाएगा नंबर, तो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके -6 को, तो -6 को करते हैं 45 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 × 24 और 6 × 25 30 यानी 45 इंटू 6 जो होगा वो 270 होता है, और यहाँ माइनस था, ठीक है। दैट मीन्स वैल्यू क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। 275 माइनस यहाँ -45 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 270। अब इसको सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग किए तो कितना आ गया 5, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर -6 यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा -6। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिया है यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF जो 12 तो उनका अनुपात जो है कितना हो जाएगा 13 और 15 है। ठीक, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 13x लेट कर देना है, लेट 13x और ये 15x। ठीक, अब संख्याएं निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 13 इंटू 12 और 15 इंटू 12। क्लियर। तो 13 इंटू 12 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ये 156 और 15 12 जा 180। अब इसका बोल रहा है LCM कितना होगा, तो 156 और 180 का LCM पूछ रहा है ना। क्लियर। अब देखिए LCM निकालने का ये तरीका होगा कि यहाँ पे क्या था हम लोग का आया हुआ 13 इंटू 12 और यहाँ क्या था 15 इंटू 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है 12, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे इंटू, अब क्या क्या छूट रहा है 13 और 15 छूट रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर ऐसे करते 15 और 13 तो यहाँ 15 और ये 13, 12 इंटू 15 कितना हो जाता है 12 15 180, तो ये 180 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 0 0, 13 8 74 से 4, ठीक, बच गया 10, 13 और 10 कितना हो जाएगा 13 10 23 यानी 2340 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 त्रिभुज LMN में OP भुजा
MN के समांतर खींचा गया है। एक रेखाखंड है। OP भुजाओं LM और LN क्रमशः O और P प्रतिच्छेद करता है। यदि LM इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, OM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और PN इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो भुजा LN की लंबाई कितनी होगी। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक, चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ये MN के समांतर यानी यहाँ O होगा, यहाँ P होगा। दिया हुआ है LM इक्वल टू 15 यानी ये टोटल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टोटल 15। OM 4 दिया है यानी यहाँ जो है ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ही अगर ये 4 दिया हुआ है तो LO कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। PN जो दिया है वो 5 दिया है, ये इतना। अब पूछ रहा है LN की लंबाई, तो निकालते हैं। इसका हो जाएगा फॉर्मूला LO इक्वल टू LM इक्वल टू LP इक्वल टू LN, LP बाई LN सॉरी, LP बाई LN। अब इस पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 11/15 इक्वल टू यहाँ पे x ले लेते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना, x बाई x प्लस 5। अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 11x प्लस 55 इक्वल टू 15 इंटू एक्स 15x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर जाएगा ये 11 का वैल्यू 11, तो हो जाएगा कितना 4x इक्वल टू 55। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो x इक्वल टू 55/4 लिखेंगे। यहाँ से काट देते हैं, 11 चौक 12 चौक 48, 13 चौक 52, 13 चौक 52, बच गया 3, तो 7 चौके 28, 2 4 5 20 यानी 13.75 जो है वो x का वैल्यू आ गया 13.75। अब पूछा है LN, तो PN का वैल्यू कितना है 5, तो 13 और 5 18.75 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, LN। ठीक, तो 18.75 यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ तो क्या बोल रहा है, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 7 मीटर जो है ये लाभ कमाता है। अरे इसका क्या है, 42 मीटर कपड़ा बेचता है, तो यहाँ पे क्या है 42, तो इसका विक्रय मूल्य है ना, तो इसका CP अगर निकालना हो तो इसका प्रॉफिट में घटाएंगे, तो प्रॉफिट 7 है, तो 7 अगर घटाते हो कितना आ गया, 42 में 7 35, तो 35 हो जाएगा प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो 7 5 35 और 5 20 100 यानी 20% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर। ठीक, नेक्स्ट दिया है संजय और रोहन एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। संजय से आरंभ करके वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, क्लियर। तो देखिए 8 और 12 का LCM लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क। तो इसका LCM जो है कितना आ जाएगा, 24। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। इफिशियंसी निकालना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 3 हो जाएगा इसका इफिशियंसी। ये हो जाएगा 12 दूना 24, तो 2 हो गया इसका इफिशियंसी। अब बोल रहा है संजय से आरंभ करता है, तो 3 से आरंभ करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों संख्या जोड़ेंगे, 3 2 5 और 24 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये क्या, यह एक दिन छोड़ करके बारी बारी से काम करते हैं, तो होता ये है कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और जो 24 के करीब में 24 से कम संख्या हो
उसके करीब हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं तो 5 चौके 20, 4 हो गया। अब 2 मिलके कर रहा था ना, तो 4 गुने 2, ये आपका डे आएगा। ठीक, 4 गुने 2, 2 लोग थे, प्लस अब कितना बच गया, 4 दिन बच गया 24 में, तो 4 दिन बचा। अब फिर कौन आएगा, फिर से संजय आएगा। तो 4 जो है ये 3 ही काम करता है, तो 3 काम करेगा तो एक काम फिर भी तो बच जा रहा है। तो एक दिन संजय काम किया, बच गया एक काम। अब एक काम है वो कौन करेगा, ये बच गया रोहन करेगा। तो रोहन 1/2 इसका इफिशियंसी है, तो एक काम किसने किया, संजय ने, तो बाय 2 कर देंगे। ठीक, तो 4 दूना 8 और 1 9, 9 प्लस 1/2। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना, 9 दूना 18, 1 19, 19/2 यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। ठीक है, काटने के बाद। क्लियर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार 75% मत मिले। चुनाव अमान्य मतों की, अमान्य यानी इनवैलिड, इनवैलिड जो था कुछ भी नहीं था यानी शून्य था। तो हारने वाले उम्मीदवारों को मिले मतों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, एक जो है वो 75% लाता है, तो दूसरा कितना लाएगा, 25%। ठीक, अब इतना लाया। अब बोल रहा है कि ये 2500 मतों से हार गया, तो 2500 इसका अंतर कितना हो जाता है, 50 हो गया। अब 50 का वैल्यू जो है वो हारा हुआ है, ये 50% है, तो कितना है, 2500 के बराबर है। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 और यहाँ 5 बाई 100। यहाँ अगर 50% का वैल्यू 25 है, यानी यहाँ पे कितना बच गया, 50 से काटे तो 1% का वैल्यू जो है अगर 50 है तो 100% का कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5000। क्लियर, लेकिन बोल रहा है उम्मीदवारों को मिले, हाँ, कुल संख्या कितनी है, हारने वाले उम्मीदवार के बारे में पूछ रहा है। अगर टोटल पूछता है, ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लोग जो है इसको भी मार के निकल जाते हैं। तो टोटल दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है हारने वाला, तो हारने वाला 25% ला रहा है ना, तो 5000 का 25% निकालेंगे, तो यहाँ से ये 2 0 कट गया, 25 बचे 25 से, यानी 1250 जो है हारने वाला उम्मीदवार लाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो 2 जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए और वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यानी टोटल पूछ रहा है कितना मतदाता थे, वोटर्स थे, टोटल वोटर्स। ठीक, तो देखिए पहले क्या हो गया कि यहाँ 30% था, 30% जो है लोगों ने नहीं दिया, तो बचा कितना, 70%, तो 70 लिखे। अब इसमें बोल रहा है कि 20% जो है इनवैलिड हो गया, तो 20% अगर इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितना हुआ, 80%, यानी 80/100। तो कितना हो जाएगा काटने के बाद, ये 0 कटा, ये 0, ये 0। ठीक, तो यहाँ से कितना बच गया, हो गया 8 7 56, ये हो गया 56। ठीक, ये टोटल वैलिड हो गया। अब 56 हो गया। अब 56 में से बोल रहा है कि विजयी जो होता है उसका जो है वो 64% लाता है, और अगर विनर जो है वो 64 ला रहा है तो लूज़र कितना लाएगा, 36%। अगर 36% ला रहा है, ठीक, तो इसका अंतर कितना हो गया, 64 में 36 से आएगा तो
28, तो 56 में से 28% जो होगा वो इसका 28 है। 28% बाई 100 इक्वल टू 3136। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 8 सत्ते 56। अब इसको काट देते हैं तो हो गया आपका 8 पचे 40 और 8 छक 48। यहाँ से काटेंगे तो 28 दूना 56, यानी 1% का वैल्यू जो है 2 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। लेकिन पूछा है यहाँ पे 100% का वैल्यू, ठीक, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20,000। तो 20,000 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए 4 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इसका बोल रहा है कि विकर्ण, तो विकर्ण का क्या होता है, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये 4 तो ये 4। आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है, ये पूछ नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि इसके विकर्ण के बराबर है। तो ये हो गया विकर्ण यानी डायमेंशन। तो डायमेंशन कितना हो गया 4 3, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ये बन जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 चक 16 यानी 16 प्लस 3 तिया 9 यानी 25 इक्वल टू 1 सेकेंड ये रूट, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट 5 यानी ये डायमेंशन कितना हो गया 5 है बोल रहा है। तो इसका रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 5/2। ठीक, चूंकि बोल रहा है कि डायमेंशन जो है 5 के बराबर इसका डायमीटर है, ये जो है डायमेंशन और डायमीटर दोनों इक्वल है, तो रेडियस 5/2। पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 पाई को पाई लिखेंगे, r स्क्वायर तो 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 इंटू 5/2। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 5 जो 25, 3 जा 75, तो 75 पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक वाहन अपनी सामान्य चाल से 1/4 के चाल से चल रहा है और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा समय लगता है। उसी दूरी को तय करने हेतु इसका सामान्य समय क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है 1/4 जो है वो 45 मिनट अधिक ले रहा है, तो कितना ले रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन 1/4 है, तो इसमें कितना है 3 ज़्यादा है, 3 का वैल्यू कितना दिया 45 मिनट, तो 3 गुने 15। अगर ये 15 मिनट गुना है तो यहाँ पे जो है ये आपका सामान्य चाल होगी। तो सामान्य चाल कितना है 1 गुने 15 करेंगे तो ये 15 मिनट जो है वो इसका सामान्य समय लेगा, तो 15 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ 20 ये व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर वाली किसी बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है और इससे एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई वाले तार के रूप में रूपांतरित किया जाता है, यानी उसको बदल देता है। ठीक है, तो तार का व्यास ज्ञात करें। ठीक, तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ बेलन यानी सिलेंडर होता क्या है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे जो है वो पाई कितना, पाई जो है दोनों में आएगा, तो पाई r स्क्वायर यानी डायमीटर 2 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 इंटू लंबाई दिया हुआ यानी हाइट होगा लंबाई जो है सो
45 इक्वल टू दूसरा कितना है पाई, समान मोटाई वाले 5 मीटर लंबाई, आर इसका नहीं दिया हुआ है तो आर स्क्वायर इंटू एच दिया है 5। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ और देखना है, सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है, तो इसको भी जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ से पाई, ये पाई कट गया, 5 9 ये 45। अब ये 100 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 9/100, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/10। अब पूछ रहा है एमएम में, आंसर पूछ रहा है नहीं मिलीमीटर में। ठीक ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, ये सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, रेडियस इक्वल टू 3/10 इंटू 10 कर देंगे, तो 10 से 10 कटा तो रेडियस कितना आ गया 3। अब पूछा है डायमीटर ना, तो डायमीटर बराबर क्या होता है 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 जो है इसका उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है अब ये 20 क्वेश्चन आपके जो भी थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आप लोग क्या करें कि लगातार सेशन करते रहें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।